बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़रूश फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो स्पेशल बच्चों के लिए है। दैट इज़ बेसिकली अबाउट हाउ यू कैन इनकरेज देम टू स्पीक इंग्लिश इन डेली रूटीन। आप ऐसे कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके बच्चों के साथ रूटीन में इंग्लिश बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, एक लैंग्वेज को, जो न्यू लैंग्वेज होती है, जब आप उसको लर्न कर रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ऐसा ही है, सेम इन द केस फॉर किड्स। हमें पता है बच्चे होते ही छोटे हैं, उनका मेंटल लेवल अलग होता है, उनकी अप्रोच अलग होती है, तो हमें उनके हिसाब से हर चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है। उनके मेंटल लेवल पे आके उनके लिए रोल मॉडल बन के डेली रूटीन में आप ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके उनके साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन फोर्स दैम बट यू कैन बिल्ड अ रूटीन फॉर दैम। यहाँ कुछ बातें हाईलाइट की गई हैं जिनको अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स को हम फॉलो करके नॉर्मल रूटीन में इंग्लिश बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जिनको मैंने फर्दर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी इन्वायरमेंट जब तक नहीं वो बनाएंगे, आप उसकी रूटीन में ये चीज़ शामिल नहीं करेंगे, वो इंग्लिश नहीं बोलेगा। आप उसको फोर्स ना करें बल्कि उसकी रूटीन बनाएं। लीड देम बाय बीइंग द एग्जाम्पल। एक पर्सन के लिए एक रोल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए रोल मॉडल हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जैसा करते हैं हम वही करते हैं। वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हम नमाज की तरफ आते हैं। वो जो बात कर रहे होते हैं हम वैसे कर रहे होते हैं। जब आप रूटीन में इंग्लिश बोलेंगे, उनके लिए रोल मॉडल यानी एक एग्जाम्पल बनेंगे, वो रूटीन में उस चीज़ को खुद ही फॉलो करने लग जाएगा क्योंकि आप उसके रोल मॉडल हैं, ठीक है। इधर एग्जाम्पल भी दी हुई है। उसके अलावा आपको बात समझ आ गई होगी कि जब तक आप नहीं खुद को फोर्स करेंगे वो तब तक नहीं इन्फ्लुएंस होगा। देन वी हैव अनदर पॉइंट कि आप उसके साथ राइम्स पढ़ें, पोइम्स पढ़ें। वैसे इसको पोम्स कहा जाता है लेकिन कुछ लोग पोइम्स भी कहते हैं। आप रूटीन में वो चीज़ें राइम किया करें, गाया करें, गुनगुनाया करें। उसके साथ स्टोरी बुक्स वो वाली पढ़ा करें जो इंग्लिश में हो, उसके लिए इंटरेस्टिंग हो। खुद ही उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उस चीज़ से फेमिलियर हो जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के लिए उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा। देन वी हैव अनदर पॉइंट दैट स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। आप उसको बेसिक चीज़ें सिखाएं, उसको बताएं कि डेज़ ऑफ वीक्स क्या हैं, उसको बताएं उसके बॉडी पार्ट्स क्या हैं, उसको बताएं इस घर में मौजूद चीज़ें क्या है, फ्रिज क्या होता है, टेबल क्या होता है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें, उसके छोटे छोटे फ्रेजेस से स्टार्ट करें। यानी वर्ड से आप फ्रेजेस पे आइएगा, छोटे छोटे स्टेप से बड़े स्टेप पे आएगा, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अल्फ़ाबेट्स के बाद वर्ड्स आते हैं और वर्ड्स के बाद फ्रेजेस आते हैं। जब उनको छोटे छोटे वर्ड्स की पहचान हो जाएगी तब उनको पता चलेगा कि इसके बाद ये फ्रेज़ बोलना है। उसको अपना नाम इंग्लिश में बोलना आएगा तो वो आपसे अगला नाम भी आपका इंग्लिश में पूछेगा। ये बात समझने के बाद आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप उसकी छोटी छोटी चीज़ों को इनकरेज करें। डिस्करेजमेंट जो चीज़ है वो मोस्टली पेरेंट्स करते हैं, यानी कि बच्चा कोई फजूल सा वर्ड बोल दे, गलत वर्ड बोल दे, मिस प्रोनाउंस कर दे, आप उस बात पे हंसने लग जाते हैं। आपके लिए फ़नी चीज़ है, बच्चों के लिए ये नहीं है। उनको बिल्कुल ये इंसल्ट फील होती है, चाहे आप उनके पेरेंट्स हैं, चाहे आप उनके सिबलिंग्स हैं, दे फील इंसल्टेड। और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि बच्चा जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस करना चाहता है, जो बात पूछना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, वो अगली बात करेगा ही नहीं। जब आप एक दफ़ा हंसेंगे वो अगली बात क्यों करेगा? उसको पता है कि ये उसका लेवल ही नहीं है, उसको यहाँ पे इनकरेजमेंट नहीं मिल रही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट शो करें, उनकी बातों पर रिस्पॉन्स से, दैट इज़ गुड फॉर दैम। देन यू नीड टू प्रैक्टिस रेगुलरली। आप डेली रूटीन बना लें, पंक्चुअलिटी के साथ उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। उनके साथ एक टाइम टेबल फिक्स कर लें। ये नहीं कि पूरा टाइम टेबल ही उठा के बना लें, नहीं, एक बेसिक टाइम रख लें कि 15 मिनट मैंने इस बच्चे को देने हैं और हमने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। बच्चे को पता होगा कि डेली खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद मम्मा ने मेरे साथ बैठना है और मम्मा ने मेरे साथ इस तरह इंग्लिश में बात करनी है। इस रेगुलर चेकअप से बच्चे को पता चलेगा कि मेरी रूटीन है, हमने इस टाइम पे बोलना है, ये हमारा फिक्स टाइम है और इस टाइम पे इंग्लिश ही बोलनी है। वो इसकी इन्वायरमेंट बन जाएगी। दैट इज़ गुड फॉर देम एंड गुड फॉर यू टू। नाउ वी हैव अनदर पॉइंट ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स। आपको पता है बच्चों को कार्टून्स क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होते हैं, कलरफुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। जब आप उनके फेवरेट कार्टून्स को सबटाइटल्स के साथ, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ दिखाएंगे तो उसको पता होगा कि भाई मैं एक तो चीज़ सुन रहा हूँ लेकिन ये लिखा हुआ क्या आ रहा है, अच्छा ये वर्ड तो मम्मा ने बताया था, अच्छा ये माउस लिखा हुआ है, अच्छा ये काइट लिखा हुआ है। फेमिलियर वर्ड्स को वो डेफिनेटली ग्रैब करेगा, उसकी अटेंशन डाइवर्ट होगी उस तरफ। देखें, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप अगर अपने माइंड में रखेंगे और बच्चे के सामने रखेंगे, बच्चे के माइंड में रखेंगे, दैट विल डेफिनेटली हेल्प। आप उसके साथ पिक्चर बुक्स को यूज़ करें, स्टोरी बुक्स को यूज़ करें। रात को सोने से पहले, जिस तरह मूवीज़ में दिखाते हैं कि सोने से पहले माएँ उनको स्टोरी सुना रही हैं, तो आप उसको इंग्लिश स्टोरी सुनाएं। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप को काम रखिएगा।
शो देम दैट मिस्टेक्स आर अप्रिशिएटेड। उनकी एफ़र्ट्स को प्रेस करें, उनको इनकरेज करें ताकि वो मज़ीद ट्राई करें। ये नहीं कि वो एक दफ़ा डांट दिया, 2 दफ़ा डांट दिया, तीसरी दफ़ा डांट दिया। भाई पेशेंस किस बला का नाम है? जब तक आप काम नहीं रहेंगे, जब तक आप जेंटली उनसे बात नहीं करेंगे, वो कैसे होंगे, कैसे इन्फ्लुएंस होंगे आपसे? उनकी प्रोग्रेस पे फोकस करें, उनकी परफेक्शन पे बिल्कुल नहीं जाना। उनकी मिस्टेक्स जो वाकई बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, उस चीज़ को आप मेंशन करें और बड़े प्यार से करें। आराम से डील करेंगे तो बच्चा इन्फ्लुएंस होगा, जाहिर सी बात है। शो देम दैट दे डन देयर बेस्ट। अब आपका बच्चा इतना सीख चुका है कि वो डेली रूटीन अपनी आम बातचीत आपके साथ इंग्लिश में कर सकता है। उनके क्वेश्चंस ऐसे पूछें, उनकी डेली रूटीन पूछें, उनकी हॉबीज़ पूछें, उन्होंने आज स्कूल में क्या किया, आज उन्होंने क्या खाया, किसी के साथ क्या फ़ाइट हुई। इन शॉर्ट ये कि ही कैन टॉक नाउ, वो इंग्लिश में आराम से आपसे बात कर सकता है। नाउ वी हैव अगेन द रिपीटेड पॉइंट बट इन डिफरेंट लेवल। अब आप उसके साथ सबटाइटल्स की जगह प्रॉपर इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश शोज़, इंग्लिश कार्टून्स देखें, क्योंकि अब वो इतना कैपेबल है कि वो समझ सकें। नाउ वी हैव अनदर पॉइंट दैट इज़ रिपीटेड बट। आपको बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि उनकी मिस्टेक्स को इनकरेज करें। मिस्टेक्स करने से ही बंदा सीखता है। साइकिल से जितनी दफ़ा गिरोगे उतने अच्छे राइडर बनोगे। इन शॉर्ट उनकी मिस्टेक से भी हमें प्यार है। नाउ आई हैव सम फ्रेजेस फॉर यू दैट यू कैन यूज़ कॉमनली इन बिटवीन योर चिल्ड्रन। इन फ्रेजेस को यूज़ करके आपको समझ आएगा कि इन छोटे छोटे स्टेप से बच्चा सीखेगा। ये वो छोटी छोटी बातें जो आप रूटीन में पंक्चुअलिटी के साथ उनके साथ बोलेंगे, उनकी रूटीन बना देंगे, उनकी इन्वायरमेंट यही होगी। इन शॉर्ट आपके लिए मैंने एक प्रॉपर स्नीक पीक बना दिया है कि आप इजीली इसको पढ़ें और बच्चों को समझाएं। आप उनकी रूटीन ये बनाएंगे। कंक्लूजन में भी सारी यही बात है कि जब तक आप उनकी सराउंडिंग इस तरह की नहीं देंगे, इंग्लिश वाली नहीं रखेंगे, गेम्स एक्टिविटीज़ उनकी इंग्लिश से रिलेटेड नहीं होंगे, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू नाउ। You have to be patient enough to make them feel confident. You have to appreciate their mistakes. That was all about my video. Thank you so much for watching. लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। होप सो आपको ये बात समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।